बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन में हम क्लास लेने वाले हैं बिहार समान ज्ञान का, जो 67th और 68th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये एक छोटा सा बुक है स्पर्धा प्रकाशन का, जिसमें बिहार में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एक संग्रह है। वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। लगभग 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये संकलन है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बिहार में। अब चलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र या उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किसने बनाया था। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए मुझे। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो थे वो थे बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महावीरा का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा महावीरा का विध्वंस जो किए थे वो किए थे आपका बख्तियार खिलजी। और नालंदा महावीरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो थे कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो देखिए, अगर हम बिहार की बात करें और उत्तर पश्चिम की बात हो रही थी, यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, पश्चिम चंपारण के वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण के आसपास के एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो किससे घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र की सिंचाई होती है? यहाँ सॉरी बिहारी लिखा गया, बिहार क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो वो है 5 नंबर में त्रिवेणी नहर से होती है सिंचाई बिहार। निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत बैगन एवं इंजीनियर कंपनी लिमिटेड स्थित है? तो ये स्थित है मोकामा में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे 85 है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र का उत्पादक केंद्र है? तो ये है भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो ये है शिवहर। और यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है शिवहर का, पहले नंबर पे ये है। लगभग 1880 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर में पटना। ये याद रखेंगे आप लोग, पटना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए 10 नंबर का जिस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के अनुसार आंसर सी हो जाएगा। बट अभी करंट के अनुसार जो 2018 के आंकड़ों के अनुसार है, टोटल नेशनल हाईवे का लेंथ जो है बिहार में 8,898 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, अपडेटेड डेटा वाला है। 8,898 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है हमारे बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सुपुर परियोजना का संबंध किससे है? तो सुपुर परियोजना का उसके लिए इंडिकेट किया गया है कि जोराब गरीब है, तो इसमें कौन है? गरीबी से रिलेटेड है सुपुर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो देखिए, अब असहयोग आंदोलन चला हुआ था कब? 1920 के आसपास। इस टाइम में जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। उसके एग्जाम में कितने दिन बचे थे? 20 दिन ही बचे हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दिए थे 14 नंबर में राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने वकालत। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2015 में मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। पहले यह अवधि कितनी थी? तो पहले ये अवधि थी 135 दिन। तो ये याद रखेंगे, 135 दिन से बढ़ा के कितने दिन कर दिया? 180 दिन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कब पूर्णतः शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये बिहार में 2016 में अप्रैल 2016 के आसपास बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कर दिया गया। 17 नंबर है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो ये थे कौन? ये थे नुसरत शाह। 18 नंबर है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। कहाँ पे? तो ये किए थे कहाँ पे? गया में। अगला क्वेश्चन है, पटना में हुए वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो महत्वपूर्ण नेता थे पटना में वहाबी आंदोलन का सैयद अहमद।
20 नंबर है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। तो ये फहराया था कौन? विद्यार्थियों ने। 20 का सही आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर है निम्नलिखित में से किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया? तो वो थे दीप नारायण सिंह। 22 नंबर है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है लगभग 2.8% भारत के क्षेत्रफल का है बिहार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पूर्व से बात हो रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पहले कोसी आएगा, फिर कमला आएगा, फिर बागमती, फिर बूढ़ी गंडक, ऐसे करते करते फिर बूढ़ी गंडक को हम लोग नारायणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा है ये उत्तर पूर्व बिहार में मानसूनी जो वर्षा होती है उसी को कहा जाता है आम्र वर्षा या मैंगो श्रावण भी कहा जाता है अंग्रेजी में। 25 नंबर क्वेश्चन है बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है मोकामा में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो ये बख्तियारपुर, पटना और आड़ा को जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नंबर 30 है। 27 नंबर क्वेश्चन है 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो ये था 27 नंबर का गया जिला। 2011 सेंसस की बात हो रही है तो गया जिला था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो ये है लगभग 28 नंबर का ये है 8.58% जनसंख्या जो है बिहार की है भारत में। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.58% है। 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राहुल संक्रियानन के द्वारा किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में अधिवेशन कब हुआ था? तो गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में। और आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन एक बार बांकीपुर पटना में हुआ था वो कब हुआ था, उसके अध्यक्ष किसने किया था, और इसका गया सेशन वाले का वो बताना है आप लोगों को। और इसका अध्यक्ष जो किए थे वो CR दास साहब किए थे। और यहीं पे कांग्रेस और CR दास मोतीलाल के बीच मतभेद हुआ, तब जाके इन्होंने क्या स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये याद रखेंगे। ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन कब हुआ था और उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था जयप्रकाश नारायण के हेल्प से। और यही पार्टी 1934 तक आते आते कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो ये थी तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। अगला क्वेश्चन है उलगुलन जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से किसने संगठित किया था? तो ये किया था बिरसा मुंडा के द्वारा संगठित किया गया था उलगुलन जनजातीय विद्रोह। अगला क्वेश्चन है चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो चंपारण कृषि कानून जो पारित हुआ था वो हुआ था 1918 में। 1918 में पारित हुआ था क्योंकि 1917 में गांधी जी ही पहुंचे थे वहां पे और तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, तो फिर एक कानून पारित हुआ 1918 में। अगला क्वेश्चन है बिहार के दरभंगा राज्य में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये किया गया था 36 का 1930 के दशक में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई तो नहीं थे, लेकिन स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद दोनों ही थे बिहार के किसान नेता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल संक्रियानन ने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे छपरा के साइड से। अगला क्वेश्चन 39 नंबर निम्नलिखित में से किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे लेख लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये था पीर मोहम्मद मनीष। अगला क्वेश्चन है
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा। चलिए अगला है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से दो राज्य बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ये है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सही उत्तर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अगर जब आप मैप देखेंगे तो सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पे कौन है? किशनगंज है। अगर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड या देशांतर रेखा देखेंगे तो कौन सा सबसे पूर्वी भाग में हो जाएगा? किशनगंज। अगला है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील, निम्नलिखित जिलों ने, यहाँ झील होगा, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो ये है अनुपम झील जो कि बिहार में स्थित है, और ये सांबर झील जो कहाँ पे? राजस्थान में है। अगला है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 47 नंबर का, ये निर्धारित की गई थी 3 महीने का। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान करेंगे? तो नहीं, ये नहीं करेंगे, बाकी सब सही है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया का मतदान नहीं होगा, बिल्कुल सही है। उप मुखिया का चुनाव ग्राम पंचायत की पहली बैठक में होगा, बिल्कुल सही है। विजेता का निर्णय जो है लॉटरी के द्वारा होगा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुखिया अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो मुखिया जी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं 5 साल के कार्यकाल से पहले जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इस समिति का गठन किया जा सकता है 50 का ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1916 में हुआ था। इसी के साथ मेरा आज का सेशन ये बिहार स्पेशल का ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।